नमस्कार दोस्तों, आज के इस vocab शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज टिल्ट। इसका मतलब होता है झुकाव, किसी चीज़ के प्रति झुकाव या स्लैंटिंग पोजीशन, उसको हम कहते हैं टिल्ट्स। मीनिंग इज मूव आर कास्ट टू मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन, उसको कहते हैं। एंड अनदर वर्ड्स आर proclivity and synonyms are slant and leaning, and antonyms are ascent and increase. Example sentences: he tilted, उसने अपना he tilted his head back, उसने अपना सिर पीछे घुमाया। and laughing at something, और हंसने लगा। समथिंग अन्ना हैड जस्ट said, जो अन्ना ने तुरंत उसके पहले ही कहा था, उससे वो हंसने लगा। आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज अबरीज। इसका मतलब होता है कम करना, लेसन करना एंड मिटिगेट करना। ये सारे वर्ड्स जो विच आर सिनोनिम्स ऑफ एवरेज, एंड मीनिंग इज टू शॉर्टन बाय ओमिशन ऑफ वर्ड्स विदाउट सैक्रिफाइस ऑफ सेंस। मतलब वर्ड्स को हम कम कर देते हैं बिना, मतलब उसका अर्थ में कोई प्रभाव ना पड़े, और उसको हम शार्ट कर देते हैं वर्डों को, लेटर्स को, उसको हम कहते हैं एवरेज। सिनोनिम्स आर ट्रंकेट एंड अब्रीविएट, एंटोनिम्स आर इनलार्ज एंड एक्सपैंड। एग्जाम्पल सेंटेंसेज: एवरी रेफरेंस हैज टू बी चेक्ड, मतलब प्रत्येक रेफरेंस को चेक किया जाना ज़रूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंट्रीज, क्योंकि ज़्यादातर एंट्रीज हैव बीन अबरीज्ड, कर दी जा रही हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज को चेक करना ज़रूरी है। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। थर्ड वर्ड इज डिटोनेट, डिटोनेशन। इसका मतलब तो विस्फोट करना, फूटना। एक्सप्लोड विद, मीनिंग इज एक्सप्लोड विद सडन वायलेंस, जब अचानक से कोई चीज़ विस्फोट हो जाती है तो उसको कहते हैं डिटोनेशन। सिनोनिम्स आर इरप्शन एंड एक्सप्लोजन, एंटोनिम्स आर कोलैप्स एंड डिसमेंटल। एग्जाम्पल सेंटेंस इज द डिवाइस डिटोनेटेड, मतलब डिवाइस फूट गई या फट गई अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, उसको हम कहते हैं डिटोनेशन। फोर्थ वर्ड इज फ्रिंज। इसका मतलब होता है किनारा, पेरीफेरी, पेरीमीटर्स, उसको। द मीनिंग इज द बॉर्डर और आउटर एज ऑफ एन एरिया और ग्रुप, मतलब किसी चीज़ का बॉर्डर और आउटर पार्ट, आउटर एज ऑफ समथिंग, तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज ऑफ समथिंग। Synonyms are brink and perimeter, antonyms are center and middle. Example sentence is there is some industry on the fringe of city. कुछ ऐसी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक कारखाने हैं जो सिटी के किनारे हैं, बिल्कुल फ्रिंज ऑफ द सिटी। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्विरेट। इसका मतलब है तीन लोगों की, अ ग्रुप ऑफ थ्री, उसको हम कहते हैं तिगड़ी, तीन लोगों का ग्रुप। मीनिंग इज ट्रायो, अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल हु आर इन कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स ऑफ थ्रीसम एंड ट्रिपलेट्स, एंटोनिम्स आर सिंगल एंड लोनलीनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस: दियर कंपनी क्रिएटेड, मतलब उन लोगों कंपनी ने क्रिएट किया। ट्रायम्विरेट स्ट्रक्चर, तीन लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया जिसमें अखिलेश, अमित एंड हिज वाइफ आर ऑल CEO, मतलब सभी लोग CEO हैं। अखिलेश, अमित एंड हिज वाइफ सभी CEO हैं। तो इस वर्ड को याद रख सकते हैं।
वर्ड इज पाल्पेबल, इसका मतलब होता है स्पर्शनीय, टचेबल, उसको हम कहते हैं पाल्पेबल। मीनिंग इज एबल टू टच आर फेल्ट, जिसको महसूस किया जाए, टच किया जाए। सिनोनिम्स आर टेंजिबल एंड रियल, एंटोनिम्स आर intangible and unreal. The example sentence is the feeling was palpable. The feeling ऐसी थी जो palpable की जा सकती थी, मतलब स्पर्शनीय या महसूस किया जाता है, जो रियल वाली फीलिंग थी। इन द एयर above the audiences. सेवेंथ वर्ड इज dwindle, इसका मतलब होता है कम हो जाना, कम हो चलना, या कुछ कोई चीज़ अपने साइज से कम हो जाए, स्मॉलर इन साइज, उसको हम कहते हैं dwindles. मीनिंग इज बिकम स्मॉलर और इन साइज और इन नंबर. सिनोनिम्स आर लैंग्वेज एंड एंटोनिम्स आर डेवलप एंड ग्रो. एग्जाम्पल सेंटेंसेस द कम्युनिटी हैज dwindled टू 10th ऑफ हिज फॉर्मर साइज. तो कम्युनिटी कोई समुदाय है, उसका 1/10 मतलब हो गया है. इतने सारे लोग थे, मान लीजिए 100 लोग हैं, जिसमें 10 लोग बच रहे हैं, तो इससे आप उसकी समुदाय पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हम कहते हैं dwindle. पहले की साइज का पहले की साइज से कम हो जाना. dwindle टू 10th ऑफ इट्स फॉर्मर साइज. तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. 8th वर्ड इज एक्सट्रेडाइट, इसका मतलब तो प्रत्यर्पण करना, प्रत्यार्पित करना. टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री, स्टेट वेयर दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल. तो मतलब ऐसे लोग देश में रिटर्न करना जिससे जहाँ पे उन लोगों ने इलीगल एक्टिविटी करी हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रेडाइट. सिनोनिम्स आर डिपोर्ट एंड हैंडओवर, समर्पित कर देना, हैंडओवर. एंड एंटोनिम्स आर होल्ड एंड कीप. एग्जाम्पल सेंटेंसेस दे हैव अप्लाइड, उन लोगों ने अप्लाइड किया फॉर हिज, उसके स्टेशन के लिए, टू इंडिया, कि वो इंडिया वापस आए. तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिगेट, इसका मतलब होता है भड़काना, किसी को ऐसे किसी चीज़ को करने के लिए भड़काना, उसको कहते हैं इंस्टिगेट. एंड मीनिंग इज इंसाइट समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, कोई चीज़ बुरा करने के लिए उत्साहित करना. अबेट एंड राउज आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर फिनिश एंड ट्रैंक्विलाइज. आप उसको शांत कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, तो उसको हम कर रहे हैं. दीज आर टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स. एग्जाम्पल सेंटेंस इज द गवर्नमेंट विल इंस्टिगेट न्यू मेजर्स टू कम्बैट टेररिज्म. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ लोगों को एक्ट करने के लिए प्रेरित करेगी, ऐसी कार्रवाई करने के लिए कि आतंकवाद से लड़ा जा सके. ये काम गवर्नमेंट करेगी. इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इलोक्वेंटली, इसका मतलब होता है बोलने की कला, वाक्पटुता. मीनिंग इज फ्लुएंट और persuasion in speaking. Synonyms are affecting and articulate. Antonyms are dull and calm. Example sentence is he made an eloquent appeal for action. अपील करी. वर्ड इससे एग्जाम्पल जैसे आप इस वर्ड को याद रख सकते. बस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में